हेलो दोस्तों, आप हर रोज़ ना जाने कितने आवाज़ें सुनते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह आवाज़ हमें सुनाई कैसे देती है? क्या प्रोसेस होती है जिससे यह आवाज़ हमें सुनाई देती है? यदि नहीं, तो आइए जानते हैं आपके अपने ओपन क्यूरियोसिटी चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि कान ही वो अंग है जिससे हमें सुनाई देता है। कान का बाहरी भाग जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है जिसे हम पिन्ना कहते हैं। कान का आंतरिक भाग 3 भागों में बटा होता है। बाहरी भाग यानी कि एक्सटर्नल पार्ट, मध्य भाग यानी कि मिडिल पार्ट, आंतरिक भाग यानी कि इंटरनल पार्ट। जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है या किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वे ध्वनि तरंगों के रूप में वायु के माध्यम से हमारे कान के एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद यह टिम्पेनिक झिल्ली से टकराता है, जिससे कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन मिडिल ईयर में पहुंच जाता है। मिडिल ईयर में 3 हड्डियां होती है, स्टेपिस, मेलियस और इनकस। स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इन तीनों हड्डियों द्वारा कंपन फेनेस्ट्रा ओवलिस की झिल्ली को पहुंचा दिया जाता है, जहां से यह कंपन स्केला वेस्टिबुलाई में भरे पेरिलिम्फ द्रव में पहुंचता है। इसी प्रकार कुछ कंपन फेनेस्ट्रा रोटंडा द्वारा स्केला टिम्पेनॉई के पेरिलिम्फ में पहुंचता है। इन दोनों नलियों के द्रव में होने वाले कंपन के कारण रीजनस तथा बेसिलस झिल्लियों के साथ स्केला मीडियम का इंडोलिम्फी कंपित होने लगता है। इस प्रकार कंपन कान के इनर भाग में प्रवेश करता है। कान के इनर भाग में कुछ सेमी सर्कुलर केनाल्स अर्थात अर्धचंद्राकार नलियां होती है, जो कि वेस्टिब्यूल से जुड़े होते हैं। इसका मुख्य भाग कॉक्लिया होता है, जो घोंघे के समान दिखाई देता है। कॉक्लिया में एक स्वेदी अंग कॉर्टाई होता है। जब कंपन इनर भाग में पहुंचता है, तब कॉर्टाई अंग की स्वेदी कोशिकाओं के रोम बार बार टेक्टोरल झिल्ली को छूने लगते हैं, जिससे ध्वनि का एक आवेग बनता है, जो कॉर्टाई अंग की स्वेदी तंत्रिकाओं की शाखाओं द्वारा श्रवण तंत्रिका को पहुंचा दिया जाता है, जो इस उद्दीपन को मस्तिष्क में पहुंचा देती है। इस प्रकार जंतुओं को आवाज का अनुभव होता है। मनुष्य में यह प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि आवाज हमें शीघ्र ही सुनाई दे जाती है। तो यह है हमें आवाज सुनाई देने का सिद्धांत।